नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, इस दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट फ्री आप लोगों को मिलने वाला। आप किसी भी यदि तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, यानी कि डिफेंस के किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका सपना एयरफोर्स है, चाहे एनडी है, चाहे नेवी है, चाहे दोस्तों आपका कोस्ट गार्ड सपना है, तो बस आप लोगों के सपने को अब साकार करने के लिए, अपनी तैयारी को धार देने के लिए आप एकदम फ्री ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। उत्कर्ष ऐप पर जाकर के 500 प्लस टेस्ट सीरीज है, जहां पर 20,000 से ज्यादा पेपर्स आपको मिलेंगे। और भाई साहब, क्वेश्चंस की बात करूं तो मैं 10 लाख से अधिक क्वेश्चंस आपको उत्कर्ष ऐप पर उपलब्ध हैं। तो फिर देरी किस बात की, आज ही इंस्टॉल करें उत्कर्ष ऐप और अपनी तैयारी को दें दोस्तों बिल्कुल शानदार तरीके से धार, और जांचें कि कैसी है आपकी तैयारी। तो ध्यान रहिएगा, ये जो है आप लोगों को जो फ्री टेस्ट मिलने वाला है वो केवल और केवल 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक ही वैलिड रहेगा। तो देरी नहीं करनी है, 22 अक्टूबर यानी कि आज ही ये वैलिड रहने वाला है। तो आज अपनी तैयारी को आपको धार देनी है और अपने सभी साथियों को भी सूचित करना है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद वॉरियर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। कैसे हैं आप सभी बच्चे, क्या हाल चाल हम सभी के? उम्मीद है कि सभी वॉरियर्स बहुत ही बढ़िया होंगे एंड बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जानदार, अल्टीमेट तरीके से आप सभी अपनी प्रिपरेशन में जो है अस्त व्यस्त और मस्त होंगे। तो एक बार जो है सभी बच्चे लोग देखिए फटाफट से इस बेहतरीन से अल्टीमेट से सेशन में जुड़ जाइएगा। फिर स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को मेरे भाई। चलेगा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो चलिए फिर बच्चा लोग इस सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके बेहतरीन अल्टीमेट से क्वेश्चंस के साथ में ना। देखिएगा जरा, सबसे पहला क्वेश्चन आज की अपनी क्लास का ये रहा आपकी स्क्रीन के बिल्कुल ही ऊपर। क्या बोल रहा है? दे हैड टू वेट फॉर luggages to be into the cab before they themselves got into it, है ना। इस क्वेश्चन में आपसे जो है यहाँ पे एरर पार्ट पूछा गया है। कौन से पार्ट में एरर होगी? ए में, बी में, सी में या फिर डी में? फटाफट से जो है सभी बच्चा लोग बताइएगा। देखे ना, इस क्वेश्चन में मेरे भाई कौन से पार्ट में जो है अपने पास यहाँ पे एरर हो जाएगी, वो आपको जो है बढ़िया तरीके से यहाँ पे बता देना है। देखिएगा जरा, समझिएगा बच्चे। देखो, लगेजेस की बात कर रहा है, लगेज, बैगेज, वेस्टेज, है ना, इनकी बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल अपन बनाएंगे नहीं, यानी लगेजेस सर नहीं हो सकता। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में एरर पार्ट होगा अपने पास। डी ऑप्शन जो है बच्चे इस क्वेश्चन में एरर पार्ट अपने पास में जो है बखूबी तौर पे यहां पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम आपसे पूछा गया है, वर्ड आपके पास दे रखा है ना, इसके लिए सिनोनिम पूछा गया है, बताइएगा। देखे ना, इसके लिए प्यारा सा बेहतरीन सा राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? इस क्वेश्चन के लिए प्यारा सा बेहतरीन सा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा लोग अपने पास? देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, समझिएगा। स्ट्रिंग की बात करें, इसके लिए अगर सिनोनिम पूछा गया है, सिनोनिम क्या होता है स्ट्रिंग के लिए? स्ट्रिक्ट की जब बात करेंगे, कठोर निर्दयी की जब बात यहाँ पे की जाती है, क्रूल की जब अपन बात करेंगे, माइल्ड, माइल्ड बोलते ना, हल्का फुल्का, माइल्ड सिम्टम्स इसके, हल्के फुल्के, कमजोर की जब बात करेंगे। लेनियन भाई काइंड के लिए यूज करते हैं ना, लेनियन, काइंड, जनरस, जेंटल हो, बहुत ही हम्बल इंसान हो, उसके लिए अपन यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर? चलेगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे, उस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। चूज द मोस्ट अफेक्टिव वर्ड फॉर द ब्लैंक स्पेस फ्रॉम द ऑप्शंस, है ना। क्वेश्चन क्या आपके पास? हार्डली हैड आई रीच्ड माई ऑफिस ब्लैंक स्पेस आई गोट योर मैसेज। यहां पे क्या आएगा अपने पास? देन, बिफोर, आफ्टर या फिर व्हेन? देन, बिफोर, आफ्टर या फिर बच्चा व्हेन, ये आपसे पूछा गया। फटाफट से बताइएगा। देखिए फटाफट से जो है सभी वॉरियर्स बताइएगा। देखिए इस क्वेश्चन का भी प्यारा सा बेहतरीन सा राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? देखिए बात कर रहा है हार्डली की ना, तो एक प्यारा सा कंसेप्ट बच्चे हमने पढ़ा है कि हार्डली स्केर्सली की जब भी बात की जाए ना मेरे भाई, हार्डली या स्केर्सली की जब भी बात करता है तो उसके बाद में किस टाइप का सेंटेंस आता है? इन्वर्जन टाइप। किस टाइप का सेंटेंस आता है सर? इन्वर्जन टाइप सेंटेंस आता है ना। इन्वर्जन टाइप बोले तो पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है और उसके बाद में आता है मेन वर्ब।
और हार्डली स्केर्सली के साथ में पेयर किसका बनता है? हार्डली स्केर्सली के साथ में पेयर बनता है वेन का। और अगर बात करें नो सुनर की, तो नो सुनर के साथ में अपने पास पेयर बनेगा देन का। तो हार्डली स्केर्सली क्या बन जाएगा? वेन बन जाएगा अपने पास पेयर ना। तो हार्डली हैड आई रीच्ड माई ऑफिस वेन आई गॉट योर मैसेज। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा अपने पास। डी ऑप्शन जो है बच्चा इस क्वेश्चन में राइट आंसर जो है हो जाएगा अपने पास। क्लियर है सभी को बात? क्लियर है सभी बच्चा लोगों को बात? चलेगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द सेंटेंस इनटू इट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। है ना, सेंटेंस क्या आपके पास? सेंटेंस क्या बोल रहा है? कैन द चिल्ड्रन गेट टेस्टी मील्स एट स्कूल। इस सेंटेंस का आपको जो है यहां पे नरेशन जो है बच्चे चेंज करने को बोला गया है। नरेशन जो है चेंज करने को देखिए यहां पे बोला गया। एक बात समझिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव का आस्क्ड में रहेगा और इफ यहां पे कनेक्टर आ गया, और इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव नहीं बनता, नरेशन चेंज करने के बाद वो सिंपल बनेगा। तो आई आस्क इफ द चिल्ड्रन, और देखिए आस्क्ड जो है बात कर रहा है बच्चे किसकी? आस्क्ड सर बात कर रहा है पास्ट की। तो आगे भी सेंटेंस किस में जाएगा? आगे भी मेरे भाई पास्ट का पास्ट में जाएगा। यहां पे कैन रखा था तो कैन का पास्ट फॉर्म आएगा, कुड। यानी क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में राइट आंसर भाई साहब हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है बच्चे इस क्वेश्चन में राइट आंसर जो है अपने पास में बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से जो है हो जाएगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड क्या रखा है अपने पास? डिफरेंट। डिफरेंट की जो है बच्चे नाउन फॉर्म क्या हो जाएगी अपने पास? डिफरेंट की जो है मेरे भाई नाउन फॉर्म क्या हो जाएगी? फटाफट से बताइएगा, देखिए ना। चलिएगा, देखो डिफरेंट की नाउन फॉर्म की बच्चे बात करें, देखो है ना, ENC आए तो किसी वर्ड के लास्ट में वो नाउन का काम करता है। तो डिफरेंस यहां पे क्या होगा अपने पास? डिफरेंस जो है बच्चे यहां पे अपना डिफरेंट की नाउन फॉर्म हो जाएगी। डिफरेंस जो है इसके नाउन फॉर्म हो जाएगी। चलिएगा जी, आगे बच्चे अगर अपने बात करें, नेक्स्ट देखिएगा आगे अपने पास क्या पूछा गया। नेक्स्ट बच्चा लोग आपसे यहां पे क्या पूछ रहा देखिएगा ना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड क्या दे रखा है आपके पास? लेनियंट, है ना। लेनियंट के लिए बच्चे सही आंसर यहां पे क्या होगा? लेनियंट के लिए जो है सही आंसर, सही एंटोनिम क्या हो जाएगा? वो अपने से जो है भली भांति पूछा गया है। वो अपने से जो है यहां पे भली भांति जो है मेरे भाई पूछा गया है। फटाफट से बताइएगा, देखिए। देखिए लेनियंट की बच्चे बात करें तो लेनियंट के लिए सही क्या होगा? एंटोनिम अपने पास में लेनियंट किसके लिए यूज करते हैं? लेनियंट भाई साहब जब बहुत ही है ना काइंड जनरस की बात करते हैं, बहुत ही काइंड जनरस की बात करेंगे, एंटोनिम इसके लिए क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रिक्ट की जब बात करेंगे। जनरस, काइंड ये तो सिनोनिम हो जाएगा। हेल्पफुल जो फायदेमंद हो ना, हेल्पफुल भाई साहब फायदेमंद की जब बात की जाती है। क्लियर? चलेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दे नीड नॉट वरी। यहां पे जो है आपको इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाने को बच्चे बोला गया है। इस सेंटेंस का आपको जो है क्वेश्चन टैग मेरे भाई बनाने को बोला गया है। फटाफट से बताइएगा, देखिए। देखिएगा यहां पे क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन टैग में बच्चे कभी टेंस चेंज होता नहीं है। क्वेश्चन टैग में टेंस चेंज होगा नहीं तो सेम टू सेम अपन यूज करेंगे। नीड का नीड आएगा। सेंटेंस है नेगेटिव तो टैग क्या बनेगा? तो टैग बनेगा पॉजिटिव। और प्रोनाउन यूज करते हैं तो दे का तो प्रोनाउन दे ही आ जाएगा। दे का प्रोनाउन तो मेरे भाई अपने पास दे ही आ जाएगा। यानी डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में राइट आंसर अपने पास में जो है बखूबी तौर पे बच्चा लोग अपने पास में बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को बात? क्लियर है सभी बच्चा लोगों को बात? चलिएगा जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है?
नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, देखिए, है ना, वन वर्ड का बच्चे क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, दैट विच कांट बी बिलीव्ड, है ना, जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सके, जिसके ऊपर अपन विश्वास नहीं कर सकते, उसके लिए अपन यहां पे क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सके। देखिएगा जरा, समझिएगा क्या हो जाएगा बच्चे, इसका राइट आंसर है जिसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर रहे हैं ना। देखो औसम तो बहुत ही शानदार के लिए यूज करते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल बोलते हैं जिसके ऊपर अपन विश्वास नहीं कर सकते, है ना। अविश्वसनीय की जब बात अपन यहां पे करेंगे ना, अविश्वसनीय की जब बात यहां पे करेंगे, क्रेडिबल जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं ना। क्लियर। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा भाई सब, बी ऑप्शन बच्चे इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस अपने पास में क्या गिवन है, सेंटेंस अपने पास में क्या गिवन है, ही रोट अ लेटर इन वर्स फॉर्म टू हिज फ्रेंड, है ना, कह रहा है उसने क्या लिखा, एक खत लिखा अपने दोस्त को इनवर्स फॉर्म में, है ना। ये बताइएगा, देखिए ये जो है बता दीजिएगा जरा सभी बच्चा लोग, इस क्वेश्चन का प्यारा सा बेहतरीन सा राइट वाला आंसर जो है क्या हो जाएगा अपने पास। क्वेश्चन का प्यारा सा बेहतरीन सा राइट वाला आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई अपने पास, समझिएगा। देखिए रोट की बात कर रहा है, एक्टिव वॉइस में जो है देखिए आपके पास में मैन वर्ब की बच्चे सेकंड फॉर्म दे रखी है ना, तो पैसिव वॉइस में क्या आएगा, पैसिव वॉइस में सर बी की सेकंड फॉर्म आएगी, और बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है अपने पास, वोज वर्ब, और उसके साथ में क्या आएगी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके साथ में क्या आएगी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी ये नहीं होगा। देखो ये रहा, कौन से में दे रखा है, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या होगा, सी ऑप्शन ही जो है इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा अपने पास। सी ऑप्शन ही जो है बच्चे इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा अपने पास। क्लियर है सभी बच्चों को बात, कोटेड। चलिएगा जी अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, जंबल्ड सेंटेंस का बच्चे क्वेश्चन है, बढ़िया से आपको इसको अरेंज करके अच्छे तरीके से बता देना है, क्या इसका सही सीक्वेंस होगा, क्या जो है मेरे भाई इसका सही सीक्वेंस अपने पास में यहां पे हो जाएगा। फटाफट से जो है सभी बच्चा लोग बताइएगा। देखे चलेगा जी, देखिएगा जरा, समझिएगा बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर। इस क्वेश्चन में अपने पास में राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ना यहां पे विच से बच्चा देखो ए से स्टार्ट है, पहली बात तो सब में ए से स्टार्ट है। दिस इज द रेजिडेंस एंड एक्चुअली आई हैव जस्ट लर्न व्हाट, क्या सीखा मैंने, विच कहां से आ गया, वर्ब की तो सब्जेक्ट की बात ही नहीं कर रहा है, नहीं ए के बाद डी का पेयर बनेगा, ए के बाद भाई साहब डी का पेयर बनेगा, ठीक है। और विच देखिए नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, नहीं विच से पहले किसी नॉन ह्यूमन बीइंग की बात की जाएगी। डी में देखो सिटी प्लेस की बात कर रहा है, सिटी प्लेस के लिए अपन विच यूज कर सकते हैं, नहीं सी के डी के बाद बी का पेयर आ सकता है, डी के बाद यहां पे बी का पेयर आ जाएगा, यानी राइट आंसर कौन सा होगा, बी फॉर ब्रेवो। राइट आंसर बच्चे कौन सा होगा इस क्वेश्चन में अपने पास में, बी फॉर ब्रेवो जो है इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। बी फॉर ब्रेवो जो है बच्चे इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा अपने पास में। क्लियर है सभी को बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द वर्ड फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव पैसिफिक। पैसिफिक की आपसे बच्चे क्या पूछ रहा है, पैसिफिक की आपसे जो है यहां पे वर्ब फॉर्म पूछा गया, क्या हो जाएगा, पैसिफिक है ना, पैसिफिक के लिए वर्ब फॉर्म क्या होगी, फटाफट से बताइएगा। देखिए
देखिए भाई पैसिफिक की अगर अपन वर्ब फॉर्म की बात करें तो पैसिफाई, यहां पे देखिए वर्ब आ गया इसका, पैसिफाई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैसिफाई जो है बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, नेक्स्ट आपसे यहां पे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शन अपने पास में गिवन है, ए बी सी और डी, और आपको सही स्पेलिंग यहां पे बतानी है। सही स्पेलिंग बच्चा बतानी है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है चारों में से ना, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड की बच्चे बात कर, देखो इलिजरी बिल्कुल गलत है, ये भी है। इलिस्ट्रेशन सही दे रखा है ना, इलिस्ट्रेशन की बच्चे जो है सही स्पेलिंग यहां पे गिवन है, यानी बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा अपने पास। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा अपने पास। नेक्स्ट देखिएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम। एडियम क्या दे रखा है आपके पास, ड्रॉ द लाइन एट समथिंग। ड्रॉ द लाइन एट समथिंग का आपको जो है एडियम मीनिंग बता देना है। बताइएगा, देखिए क्या होगा राइट आंसर। ड्रॉ द लाइन एट समथिंग का जो है एडियम का मीनिंग आपको बच्चे बढ़िया से बता देना है। ड्रॉ द लाइन एट समथिंग का मतलब क्या होता है अपने पास, ड्रॉ द लाइन एट समथिंग का मतलब क्या होता है बच्चा, किसी भी चीज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक क्या करना, एक्सेप्ट करने की, स्वीकार करने की जब बात करते हैं, यानी सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा भाई। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपने पास। क्लियर है सभी को बात, गॉट इट है सभी बच्चों को बात, चलेगा जी। नेक्स्ट देखिएगा जरा ना, नेक्स्ट देखिएगा जरा क्या बोल रहे हैं आपसे, द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, है ना। एक समय में अगर भाई साहब किसी के एक से ज्यादा वाइफ हो तो उसके लिए अपन क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, बायगेमी, मिजोगेमी, पॉलीगेमी, या फिर नन ऑफ दीज। देखिएगा जरा, समझिएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर भाई। एक से ज्यादा वाइफ कब होगी, देखो याद रखना, पहली बात तो जब भी तुम्हारे पास में गैमी वर्ड आए, गैमी वर्ड की बच्चे बात करें तो गैमी इज अ रूट वर्ड। गैमी क्या होता है, रूट वर्ड होता है अपने पास किसके लिए, मैरिज के लिए, यानी गैमी आएगा तो शादी की बात करेंगे। गैमी यहां पे यानी शादी की बात तो हो रही है, और बाय मतलब होता है दो, बाय मतलब दो, मोनो मतलब एक, है ना, यानी 2 शादी और रखी होंगी, है ना, 2 शादियों की बच्चे बात करेंगे। मीजोगाइनी क्या होता है, मीजोगाइनी जब महिलाओं से नफरत करने की बात जब होगी ना, महिलाओं से नफरत करने की बच्चे जब बात यहां पे की जाएगी, नफरत करने की बात अब यहां पे जब अपन करेंगे, ठीक है। मोर देन वन वाइफ, भाई 2 शादी और रखेंगे तो 2 हो सकती है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है ना। पॉली भी इसके लिए मोर देन 2 के लिए अपन यूज करते हैं, पॉली अपन मोर देन 2 के लिए यहां पे यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्या हो जाएगा अपने पास, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड क्या अपने पास, पॉन्डर। पॉन्डर के लिए सही सिनोनिम क्या हो जाएगा, पॉन्डर के लिए बच्चा लोग सही सिनोनिम क्या होगा अपने पास, फटाफट से जो है सभी वॉरियर्स बताइएगा, देखे सभी बच्चा लोग बताइएगा, देखे इसका भी प्यारा सा आंसर क्या होगा अपने पास। चलिएगा बच्चा लोग बताइएगा, देखिए फटाफट से, पॉन्डर के लिए सही सिनोनिम क्या हो जाएगा अपने पास। पॉन्डर का मतलब होता है किसी चीज पे विचार करने की, सोचने की जब बात करेंगे ना, किसी चीज पे बच्चा विचार करने की, सोचने की जब बात यहां पे करेंगे ना, इंक्रीज करना, बढ़ाने की जब बात करते हैं, एंटिसिपेट करना, किसी चीज का पहले से अनुमान लगाना, आइडिया लगाने की जब बात यहां पे होगी ना,
किसी चीज का पहले से अनुमान लगाने की, आइडिया लगाने की जब बात यहां पे होगी मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बताइएगा, देखे ये भी जरा बता दीजिएगा। देखिए सभी बच्चे क्या बोल रहे हैं, रोहन ब्लैंक स्पेस फॉर दिस कंपनी सिंस 2007, है ना। कह रहा है रोहन जो है काम कर रहा है भाई इस कंपनी के लिए, कब से, 2007 से जो है रोहन भाई साहब इस कंपनी के लिए जो है काम कर रहा है। ये आपको फटाफट से बता देना है। देखिए फटाफट से जो है सभी बच्चे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन में, प्यारा सा आंसर अपने पास, है ना। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, प्यारा सा बेहतरीन सा राइट आंसर अपने पास। देखिए सिंस 4 के बाद बच्चे जब भी टाइम की बात की जाए, सिंस 4 के बाद जब भी अपने पास में टाइम की बात करेगा, अपन यूज किसका करते हैं उस केस में, अगर एक्शन अभी भी चल रहा हो, एक्शन अभी भी ऑन गोइंग है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है कि नहीं आता। अगर एक्शन अभी भी चल रहा हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। तो रोहन हैज बीन वर्किंग, भाई रोहन काम कर रहा है कब से, 2007 से लगातार काम कर रहा है इस कंपनी के लिए ना। 2007 से जो है लगातार काम कर रहा है रोहन भाई साहब इस कंपनी के लिए ना। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा बच्चा, अगला अब तुम्हारे पास आ जा रहा है एक बढ़िया सा पैसेज, है ना। क्या रहा है, एक बढ़िया सा पैसेज आ रहा है, और पैसेज को करने से पहले सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जो उसके क्वेश्चंस दे रखे हैं वो अपन बढ़िया से पढ़ेंगे, फिर बाद में उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है पैसेज में, क्या बोल रहा है आपसे पैसेज में, विच एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड बाई बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना, कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भाई साहब कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था वो आपसे पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपसे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द काइट एक्सपेरिमेंट, काइट एक्सपेरिमेंट क्या था ये आपसे पूछा गया है। उसके बाद और क्या बोल रहा है मेरे भाई, इन 1879 हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, है ना। कह रहा है 1879 में भाई साहब लाइट बल्ब की जो है इन्वेंशन किसने किया, किसने खोज की थी, ये आपसे पूछा गया है। और आगे अपन बात करें, in 1930 how many people had light in the rural area of the US, है ना। कह रहा 1930 तक कितने परसेंट यूएसए के जो रूरल एरिया के लोग हैं उनके पास में यहां पे लाइट जो है पहुंच चुकी थी। ये क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछा गया है। ये 4 क्वेश्चन बच्चा आपको बढ़िया से इसका आंसर जो है बता देना है। देखिए इधर आप पैसेज को बढ़िया से पढ़ते हैं, पैसेज को मेरे भाई बढ़िया से पढ़ते हैं और 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चन का जो आंसर है बेहतरीन तरीके से अपन यहां पे फाइंड आउट करते हैं ना। बेहतरीन तरीके से सभी क्वेश्चन का जो आंसर यहां पे फाइंड आउट अपन करते हैं। क्लियर, चलेगा जी। देखिएगा ना एक बार आप सभी बच्चे कोशिश कीजिएगा इसको करने की। देखिए क्या बोल रहे हैं समझिएगा, है ना। 4000 ऑफ ईयर, कह रहे हजारों सालों से पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन फैसिनेटेड बाय लाइटनिंग। भाई फैसिनेटेड है कैसे, लाइटनिंग से। सम पीपल मस्ट हैव वंडर्ड हाउ टू पुट दैट काइंड ऑफ पावर टू प्रैक्टिकल यूज, है ना। बहुत सारे लोग इस चीज को लेके वंडर थे भाई साहब ये प्रैक्टिस, है ना, ये जो बेसिकली पावर है इसको हम लोग प्रैक्टिकल यूज कैसे कर सकते हैं। But it was until the 18th century that the path to the everyday use of electrical power began to take shape, है ना। लेकिन भाई 18वीं जो शताब्दी थी उसमें यहाँ पे जो है बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर को डेली यूज में, एवरीडे यूज में यहाँ पे किस तरह से यूज कर सकते हैं उसको यहाँ पे शेप मिलना स्टार्ट हुआ। Maybe you have heard about the famous kite experiment by American founding father and inventor Benjamin Franklin। कह रहा है आपने जो है उम्मीद है कि सुना होगा जो काइट एक्सपेरिमेंट अमेरिकन फाउंडिंग फादर और इन्वेंटर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। कब, इन 1752 टू प्रूव दैट लाइटिंग वाज इलेक्ट्रिकल, है ना। ही फ्लू ए काइट ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। भाई 1752 में उन्होंने, है ना, लाइटनिंग को भाई इलेक्ट्रिकल प्रूव करने के लिए काइट उड़ाई, इलेक्ट्रिकल, है ना। काइट उड़ाई कहां पे भाई, थंडरस्टॉर्म में। थंडरस्टॉर्म के टाइम उन्होंने काइट उड़ाई। ही टाइड अ मेटल की ऑन टू द स्ट्रिंग एंड ही सस्पेक्टेड इट वुड बी इलेक्ट्रिकल। फ्रॉम द स्टॉर्म क्लाउड्स फ्लोड डाउन द स्ट्रिंग व्हिच वाज वेट एंड ही रिसीव्ड एन इलेक्ट्रिकल शॉक, है ना। उन्होंने भाई साहब काइट पे जो बेसिकली यहां पे क्या थी, काइट के ऊपर उसने क्या कर दिया, स्ट्रिंग के ऊपर मेटल की बांधी और सस्पेक्ट किया भाई लाइट इलेक्ट्रिकल होगी तो मेरे को यहां पे शॉक लगेगा। वैसा हुआ भी, उसे यहां पे काइट जब उड़ाई उस इलेक्ट्रिकल शॉक लगा।
Franklin was extremely lucky not to be seriously hurt during this experiment, but he was excited to have proved this idea ना. लकी था बेचारा, बच गया, लेकिन अपने आइडिया को जो है प्रूव कर पाया. आगे क्या बोल रहा है? Throughout the next 100 years, many inventors and scientists tried to find a way to use electrical power to make it light. है ना. उसके बाद में अगले 100 सालों तक यहाँ पे बहुत सारे इन्वेंटर्स और साइंटिस्ट ने क्या किया? इलेक्ट्रिकल पावर को अपन लोग लाइटिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे उन्होंने तरीके खोजने की कोशिश की, बहुत सारा ट्राई किया. In 1879, the American inventor Thomas Edison was finally able to produce a reliable, long-lasting electrical light bulb in his laboratory. है ना. कह रहा 1879 में अमेरिका का जो इन्वेंटर था थॉमस एडिसन, वो फाइनली क्या हुआ? वो एक रिलायबल लॉन्ग लास्टिंग इलेक्ट्रिकल बल्ब जो अपनी लेबोरेटरी बनाने में कामयाब हुआ. By the end of 1880s, small electrical station based on Edison design were in number of USA cities. है ना भाई, एडिशन ने जो डिजाइन बनाया था उसके ऊपर बेस अमेरिका में बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल इलेक्ट्रिकल ना स्टेशंस खुल गए थे. बट ईच स्टेशन वाज एबल टू पावर ओनली अ फ्यू सिटी ब्लॉक्स. है ना, लेकिन हर स्टेशन बेसिकली कुछ एक सिटी ब्लॉक्स को ही पावर कर सकता था. Although the majority of people living in larger towns and cities have electricity by 1930. है ना. इसके अलावा जो मेजोरिटी ऑफ जो बड़े टाउन में बड़ी शहरों में रहे थे उन्हें 1930 तक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिल गई. Only 10% of American who lived in farms and rural areas had electrical power. लेकिन उस टाइम जो बेसिकली 10% मतलब जो अमेरिका के जो बेसिकली फार्म्स पे या फिर रूरल एरिया में जो लोग रह रहे थे उनमें से सिर्फ 10% लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर मुहैया हो पाई. At this time, electrical companies were all privately owned and run to make money. और उस टाइम तक इलेक्ट्रिकल कंपनी जो सारी प्राइवेटली ओन थी, गवर्नमेंट ओन नहीं थी, वहां पे उनको पैसे कमाने थे भाई, सीधी सी बात है. These company argued that it would be too expensive to string miles of electrical lines to farms. कंपनी ने आर्ग्यू किया भाई सब जो हम लोग इलेक्ट्रिकल लाइन्स अगर बिछाएंगे फार्म्स तक तो हमें बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत खर्चा आएगा. They also thought the farmers were टू पुअर टू पे फॉर इलेक्ट्रिकल सर्विस. ना उनका ये भी मानना था कि भाई फार्मर जो है, किसान जो है बहुत गरीब है, अपनी इलेक्ट्रिकल सर्विस के लिए पैसा नहीं दे पाएंगे ना. तो कुल मिला के इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की गई है भाई. बना उसने काइट एक्सपेरिमेंट किया, फिर एडिशन ने बल्ब बनाया, फिर अमेरिका में यहाँ पे बिजली आई. तो कुल मिला के बात ये पैसेज में की गई है. अब पहले क्वेश्चन की बात करें, विच एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड बाई बेंजामिन फ्रैंकलिन. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भाई साहब कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? देखो साफ साफ लिख रखा है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, फाउंडिंग फादर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था? काइट एक्सपेरिमेंट किया था. क्या किया था बच्चे? काइट एक्सपेरिमेंट किया था. नहीं, ये ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपने पास. बात करें अगले क्वेश्चन की. अगले में क्या बोल रहा है? व्हाट वाज द काइट एक्सपेरिमेंट. काइट एक्सपेरिमेंट क्या था भाई? उसने काइट पतंग तो उड़ानी थी, काम इन्वायरमेंट नहीं था, थंडरस्टॉर्म था भाई साहब. है ना. क्या था भाई साहब? टू टाई ए मेटल ऑन टू द वेट स्ट्रिंग वाइल फ्लाइंग ए काइट. बिल्कुल है ना, उसने मेटल की यहां पे उसके अंदर स्ट्रिंग में बांधी और काइट उड़ाई थंडरस्टॉर्म के ड्यूरेशन में. यही काइट एक्सपेरिमेंट था. नेक्स्ट, इन 1879 हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब. लाइट बल्ब किसने खोजा? थॉमस एडिसन ने. ये तो बात बच्चे बच्चे को पता है. डी ऑप्शन. अगले क्वेश्चन की अपन बात करें. नेक्स्ट में अपने से क्या बोल रहा है? इन 1930 हाउ मेनी पीपल हैड लाइट इन द रूरल एरिया ऑफ द यूएसए. ना कह रहा है 1930 तक कितने परसेंट जो लोग यूएसए उनके पास में यहाँ पे लाइट थी. ना देखो साफ साफ पैसेज में बोला गया कितने परसेंट. रूरल एरिया जो है ना, रूरल एरिया में तकरीबन यहाँ पे ओनली 10% जो अमेरिकन लिव्ड ऑन फार्म्स एंड रूरल एरिया, उनके पास में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो मुहैया हो पाई थी. ना यानी सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपने पास. क्लियर है सभी बच्चों को बात? कोटेड है सभी वॉरियर्स को बात? चलिएगा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन. तो वॉरियर्स आज के अपने आपके इंग्लिश के इस पर्टिकुलर सेशन को, इंग्लिश की अपने इस क्लास को तो अपन रखते हैं यहीं तक. अब इसके बाद मैं आप सबसे मुलाकात करूंगा इंग्लिश के अपने नेक्स्ट सेशन में, है ना. ठीक है, चलिए फिर मैं मिलता हूं आप सभी से अगली क्लास में इंग्लिश के नेक्स्ट सेशन में. टिल द टाइम, जय हिंद.